हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्ती में होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा जो पिछला वीडियो था वो ऊंचाई एवं दूरी का पहला क्लास था, जिसमें हमने ऊंचाई एवं दूरी के सारे कंसेप्ट, सारे शब्दावली आपके समक्ष पेश किया। और कोशिश यही रही कि वो जो नए नए शब्द आ रहे थे, जो क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं घूम फिर के आने वाले हैं, हम उसको अच्छे से समझा पाए। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझा। आज बारी है कि उन सब शब्दों का प्रयोग हम ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर में कैसे करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से। अभी हम आपको एनसीईआरटी के 9.1 का क्वेश्चन नहीं कराएंगे। अभी हम अपने मन से आपको, जहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप चित्र बनाना भी सीख जाएं और त्रिकोणमिति का उपयोग कैसे करेंगे ये भी सीख जाएं। इसके लिए हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, बहुत ही आसान है आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। ऐसा पहला चैप्टर में भी आ रहा था फिगर, तो हम पहले एक फिगर बनाते हैं। एक त्रिभुज लेते हैं जो कि समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज आपको पता होगा, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और ये 90 डिग्री का है। लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है कि B समकोण है, मतलब इसका नाम B ही होगा। समझ गए? तो हम त्रिभुज को लिख लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं A और इसका नाम लिख लेते हैं C। तो त्रिभुज का नाम हो गया ABC, जिसका B समकोण है। आगे कहता है तथा कोण C बराबर 60 डिग्री है, मतलब ये जो कोण आपको नजर आ रहा है C, ये 60 डिग्री है। उसके बाद कहता है BC बराबर 15 मीटर। ये जो आप BC देख रहे हैं ये दिया है 15 मीटर। तो AB का मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अब देखिएगा फिगर के हिसाब से, आप तो जानते होंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर एक भुजा दिया है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज तो समकोण है। लेकिन नहीं, हम पाइथागोरस प्रमेय तब लगाते हैं जब 3 भुजाओं में से 2 भुजा पता होता है। अभी हमें सिर्फ एक भुजा मालूम है और एक कोण मालूम है। जब आपको यह दिखे कि किसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का एक भुजा पता है और एक कोण पता है, ये 90 डिग्री तो पता ही है क्योंकि समकोण है, इन दोनों में कोई एक कोण पता है, आप समझ जाइएगा कि इसमें हम, ये ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन है और इसमें लगेगा त्रिकोणमिति। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बस ज़्यादा नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। हम आपको फिर से कह रहे हैं, अगर आप, अभी तो क्वेश्चन वैसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को देखकर अगर आप फिगर बना लिए तो समझ जाइए आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये कैसे बनाएंगे? तो देखिए, आप पढ़े थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने आपसे एक बात कही थी कि अगर ये थीटा है, थीटा मतलब कोण है ना, अलग बात है, वहां थीटा लिखा था, यहां 60 डिग्री लिखा है, बात बराबर है। लेकिन तो इसके सामने वाले को लंब कहते हैं, पक्का लंब कहते हैं। तो लंब, पहला चैप्टर याद कीजिए 8.1 जब हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। अच्छा, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाले को कर्ण, और जो बच गया वो आधार। यही होता था। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए, अगर ये थीटा है तो सामने वाला लंब। यही तो हमको पूछा है, AB का मान ज्ञात करें, AB क्या होगा। मतलब हमसे पूछा क्या है? लंब, और हमको पता क्या है? आधार। मतलब लंब और आधार, लंब और आधार के बीच संबंध। आधार पता है, लंब निकालना है, लंब पता है, आधार निकालना है। तो लंब और आधार के बीच संबंध कौन बताता है? आपके पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसमें से कोई ना कोई तो होगा जिसमें लंब और आधार के बीच कोई संबंध बताता होगा। तो सबसे फेमस है टेन थीटा। ऐसा नहीं कि कॉट थीटा नहीं है, कॉट थीटा भी है। तो आप टेन थीटा लगा लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बट्टा आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा लंब। तो ये दोनों
लंब और आधार के बीच संबंध बता रहा है। एक बता रहा है लंब बट्टा आधार, एक बता रहा है आधार बट्टा लंब। दोनों में से कोई ले सकते हैं, लेकिन हम प्रीफर करते हैं टेन थीटा। आप भी समझ रहे होंगे क्योंकि टेन थीटा का मान आप याद करके बैठे हैं। टेन 0 कितना होता है, टेन 30 कितना होता है, टेन 45 कितना होता है, टेन 60 कितना होता है, इसीलिए। तो टेन थीटा एक ऐसा है जो लंब और आधार के बीच संबंध बताता है। और यहां पर थीटा की जगह क्या डिग्री दिया है, 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहां पर टेन 60 डिग्री बराबर, फॉर्मूला क्या कहता है, लंब बट्टा आधार। फिर से बोलिए, लंब बट्टा आधार। और 60 के लिए सामने वाला लंब, और लंब का नाम है ए बी, बट्टा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। और इस 60 के लिए ये लंब है तो ये आधार है, और आधार का नाम है BC, तो हम लिख दिए BC। इतना तो आप कर सकते हैं, ये तो आसान काम है, बहुत आसान काम है। अब जानते हैं हम सबका मान लिखेंगे। सबका मान लिखना मतलब आपको टेन 60 का मान याद होगा बउआ, पक्का याद होगा। टेन 60 बराबर √3, तो हो जाएगा √3 बराबर AB का मान। क्या आपको AB पता है? तो सर नहीं पता है, AB तो पूछा है कि AB का मान क्या होगा, तो AB नहीं पता है तो हम AB की जगह AB लिख देते हैं। नीचे में BC लिखा, क्या बउआ BC पता है? तो जी सर, BC बराबर 15 मीटर, तो हम BC की जगह 15 मीटर लिख देंगे। तो आप जानते हैं √3 के नीचे में कुछ नहीं है, तो हम मान लेंगे कि 1 है। कुछ नहीं मतलब 1। अब कर देंगे यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब कोनमा कोनमी गुना, कैंची वाली गुना। तो ये 1 से AB गुना हो जाएगा, 1 से AB गुना हो जाएगा, 1 गुना AB। और 15 से √3 गुना हो जाएगा, तो 15 गुने √3, तो आ जाएगा AB बराबर 15 √3 मीटर, आंसर। अब आपके मन में ये तो नहीं आ रहा है कि सर हर का प्रमेयकरण होगा। हर का प्रमेयकरण तब होगा जब हर होगा, अभी हर है ही नहीं, तो आंसर आ गया AB बराबर 15 √3। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, और आपको लग रहा होगा तो इतना समय क्यों लगा? इतना समय लगा कि आपका हम कंसेप्ट क्लियर करते चलें, एक एक बात समझाते चलें, इसलिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ गए होंगे। अब आपके मन में यह भी चल रहा होगा सर उन्नयन कोण अवनमन कोण कहां आया, आने वाले क्वेश्चन में आएगा। ये तो हम आपको समझा रहे थे कि किसी भी त्रिभुज में त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जब ये थीटा नहीं दिया है, ए नहीं दिया है, अल्फा नहीं दिया है, डिग्री में दे दिया है 30 डिग्री 40 डिग्री, तब। क्योंकि इससे पहले आप ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे। जब हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे 8.1 से 8.4 तक, तो यहां पर ABCD आता था लिखा हुआ, थीटा बीटा अल्फा आता था लिखा हुआ। पहली बार आपको डिग्री से भेंट हुआ है, बस इसलिए। उम्मीद है आप समझे होंगे। हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए। एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें बनाना है फिगर, और गौर से। अभी हम लोग सीख रहे हैं तो सीखेंगे आराम आराम से। पढ़ते हैं, पहले अच्छे से पढ़िएगा। एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर मीनार होगा एक खड़ा, और उसके आधार, आधार मतलब नीचे, उस दिन बताए थे आपको। अगर ये जमीन है और कोई मीनार इस पर खड़ा है, तो जहां टच कर रहा है ना भूमि को, यहां पर, यहां, उसको बोलते हैं मीनार का आधार। और मीनार के आधार से मतलब, आधार मतलब यहां, और कहता है 30 मीटर की दूरी, यहां से 30 मीटर की दूरी स्थित भूमि के एक बिंदु से। तो जमीन पर जब हम बनाएंगे तो एक लड़का नहीं खड़ा करेंगे, डंडा नहीं खड़ा करेंगे, एक बिंदु बनाएंगे, और वहां से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। चोटी मतलब समझते हैं, इसको बोलते हैं आधार, तो इसको बोलते हैं चोटी। क्लियर? तो हम सबसे पहले एक जमीन बनाते हैं, भूमि बनाते हैं। तो देखिए ये हो गया भूमि, और भूमि पर एक मीनार खड़ा करते हैं, कहीं भी खड़ा करना हो। और हम आपको पिछले वीडियो में बोले थे, मीनार बोले, पोल बोले, टावर बोले, कुछ भी बोले जो सीधा खड़ा होता हो, तो उसको 90 डिग्री मानकर खड़ा करना है। तो हम यहां पर एक मीनार खड़ा कर देते हैं, और ये मीनार कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अपने मन से, वो बोलेगा नहीं, अपने मन से। एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए मीनार का आधार यही होगा। अब आधार से 30 मीटर यहां मान लेते हैं, यहां आते आते 30 मीटर हो जाता है, 30 मीटर। मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण,
अब 30 मीटर की दूरी पर यही तो बिंदु है और यहां से देखना है मीनार की चोटी को, और मीनार की चोटी ये है। अब आप बताइए, हमने क्या कहा था कि इसको क्या मान लीजिए, आंख, यहीं से ना देखना है। और आंख का काम क्या है, एकदम क्षैतिज देखना, एकदम सीधा देखना, ऐसे, ये ऐसे देखेगा। इसको कभी भी ये चोटी दिखेगा नहीं दिखेगा। तो चोटी दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर को ऐसे करके उठाना पड़ेगा, और उठाना मतलब उन्नयन, झुकाना मतलब अवनमन। ये उठाते उठाते जब यहां से एक रेखा ऐसी बन जाएगी तब जाके उसको चोटी दिखेगा। क्यों, देखिए आंख अभी देख रहा था यहां, और आंख यहां से इससे उठाते उठाते यहां लाना पड़ा, तब जाके उसको मीनार की चोटी दिखी, और उसी को बोलेंगे उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण क्या डिग्री, तो 30 डिग्री। हम यहां लिख देंगे 30 डिग्री। अब जो आप ये देख रहे हैं, ये मीनार बनाया था हमने, तो मीनार का फोटो नहीं बनाए, वो लाइन खींच दिए हैं। पिछले क्लास में मीनार बोलते थे तो मीनार का फोटो बनाते थे, आदमी बोलते थे तो आदमी का फोटो बनाते थे, पोल बोलते थे तो पोल का फोटो बनाते थे। अब नहीं, अब क्या करेंगे, देखिए इसका नाम मान लेंगे ए, इसका नाम मान लेंगे बी, और इसका नाम मान लेंगे सी। और हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि ए बी एक मीनार है। समझे कितना आसान हो गया। मीनार बनाना नहीं है, हमने ए बी बनाया है और कह दिया माना कि ए बी एक मीनार है। उसके बाद सी, भूमि पर, सी देखिए भूमि पर एक स्थित बिंदु है, भूमि पर स्थित एक बिंदु है। क्लियर है, बस इतना सा बात लिखना है। अब इस कोण को थोड़ा सा लिख दीजिए, कोण सी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। हम यहां लिख देते हैं कोण सी बराबर 30 डिग्री। बस बात खत्म। ना मीनार बनाना पड़ा, एकदम बड़का सा पोल ऐसे ऐसे करके, कुछ नहीं, ये लाइन बना दिए, बात खत्म। अब आपको सोचिए, कुछ देर पहले ऐसा ही ना फोटो बनाए थे, केवल उसमें ये आलतू फालतू चीज, मीनार है, 30 मीटर दूरी है, ये सब लिखा हुआ नहीं था। सिंपल सा फोटो था, सिंपल सा आंसर निकालना था। और आपसे बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई जानते हैं कहां से कहां, यहां से लेकर के यहां तक, मतलब ए बी, यही तो मीनार की ऊंचाई है, और यही हमको निकालना है। आते हैं, बताइए इस त्रिभुज का नाम आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा त्रिभुज। अब त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में लगाएंगे क्या, आपको क्या बोले थे कुछ देर पहले, याद कीजिए कि अगर त्रिभुज समकोण हो, एगो भुजा पता हो, एगो कोण भी पता हो, तो हम पाइथागोरस पर में नहीं लगाएंगे, इसमें लगाएंगे त्रिकोणमिति। और गौर क्या क्या करना है, गौर करना है कि क्या हमको मालूम है और क्या हमको पता करना है। जैसे अगर ये 30 डिग्री है तो बोलिए इसके सामने वाले को क्या बोलिएगा, तो लंब। हम यहां अभी लिख देते हैं, शुरुआत है तो हम लिख देते हैं। ये 90 डिग्री है तो सामने वाला कर्ण। अब जो बच गया वो आधार। अब आप बताइए, आधार आपको पता है 30 मीटर, और बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मतलब ए बी, और ए बी मतलब लंब, मतलब आपको आधार पता है, लंब निकालना है। लंब और आधार के बीच संबंध कौन बताता है, तो tan थीटा। लेकिन एवरी तो थीटा है ये नहीं है, थीटा के जगह पर तो 30 डिग्री है, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर 30 के लिए tan का होता है लंब बट्टा आधार, तो 30 के लिए लंब, लंब का नाम ए बी बट्टा आधार, आधार का नाम बी सी, बी सी। अब आप सबका मान बैठा दीजिए। मान जानते हैं, tan 30 का मान आप याद करके बैठे हुए हैं। tan 30 का मान 1/√3, तो हम लिख देंगे 1/√3 बराबर ए बी का मान। तो आपको ए बी पता नहीं है, वही तो पता करना है, तो लिख देंगे ए बी। बट्टा में है बी सी, बी सी आपको पता है 30, तो लिख देंगे 30 मीटर। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कुनमा कुनमी गुना। अब बताइए ए बी और 3 ये दोनों गुना होगा, तो हम लिखेंगे ए बी गुना √3 बराबर 1 से गुना होगा 30, तो 30 से कम 30। हमको मान किसका निकालना है, ए बी का, तो ए बी बराबर 30। ये √3 गुना में है, उस पार भेजेंगे तो बट्टा में चला जाएगा। अब ए बी तो यही था, और ए बी मतलब मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई ही तो हमको ज्ञात करना था, वो तो आ गया।
लेकिन हमने आपको कई बार बोला है कि किसी भी चीज का जब आंसर आए ना तो उसका हर जरूर चेक कीजिए। हर नीचे वाला एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर उसके अलावा कुछ भी रहता है तो हमें हर का परमयीकरण करना पड़ता है। और अभी आ गया √3, तो ये आंसर हम नहीं लिख सकते हैं। आप लोगों की आदत क्या होती है, आंसर आया नहीं कि उत्तरमाला पलटे, देखे जा आंसर ही नहीं मिला, फिर देखते हैं क्या करते हैं, तब पता चलता है सर जी कहते हैं हर का परमयीकरण करो, तब आप हर का परमयीकरण करते हैं। नहीं, आपको खुद से सोचना है कि बट्टा में अगर रूट आ गया तो हर का परमयीकरण करना पड़ेगा, और हम करते हैं अब हर का परमयीकरण। तो लिखेंगे अब हर का परमयीकरण करने पर अब हर का परमयीकरण कैसे कीजिएगा, देखिए AB बराबर 30/√3। √3 है बट्टा में, तो √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी गुना कर देना है। यहां लिखते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा AB बराबर, देखिए 30 को √3 से गुना करना पड़ेगा तो 30√3 बट्टा √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3। बताइए 3 10 30, तो कट जाएगा 10 बार में। AB बराबर क्या आ गया 10√3, सब था मीटर में तो यह मीटर में। आप यहीं पर आंसर लिखकर छोड़ देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। क्वेश्चन में कहां पूछा है AB ज्ञात कीजिए, कहीं पूछा है? क्वेश्चन में तो पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम ना माने हैं मीनार AB, कोई बच्चा मानेगा मीनार PQ, तो क्या होगा? तो ये AB क्या है, तो ये AB है मीनार की ऊंचाई, तो हम अंतिम में लिखेंगे अतः, ये ध्यान रखिएगा छोटी छोटी बात को, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। तब लिख दीजिए आंसर एकदम जोर शोर से। समझ में आया? आप देखिए इसमें क्या क्या यूज होता है, मीनार की ऊंचाई, उन्नयन कोण, चोटी, शिखर, आधार, जो जो शब्द आपको पहले क्लास में पढ़ाए थे वो सब उपयोग होगा फोटो बनाने में। ये तो बहुत आसान फोटो है, अच्छा फोटो आने वाला है। मुख्य काम फोटो बनाना, ठीक है? तो जो भी व्यक्ति पिछला क्लास नहीं देखे हैं वो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो आप पिछला क्लास देखिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ऊंचाई एवं दूरी। सोच सकते हैं एक चैप्टर 7 8 9 नंबर, कितने बड़ा वजन है इसका, और बहुत हल्का है। आप एक बार सोच कर तो देखिए, एक बार पढ़ कर तो देखिए, एक बार समझ कर तो देखिए, ठीक है? हम मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है। मैथ में क्वेश्चन को समझना मतलब बहुत कुछ आप समझ गए। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है, फिर फिगर बनाना है, तब सॉल्यूशन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर समझना बहुत जरूरी है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक 18 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब एक भवन होगा, मान लीजिए भवन है, भवन की ऊंचाई 18 मीटर, और इसके शिखर से मतलब इसके ऊपर से एक व्यक्ति भूमि पर स्थित, भूमि मतलब अगर ये भवन है और ये खड़ा है तो ये लाल वाला हो गया भवन का शिखर और ये पूरा हो गया भूमि। तो इसी भूमि पर कहीं पर एक भूमि पर स्थित एक कार को देखता है। ऐसे करके भवन है, भवन का शिखर, ये भवन की ऊंचाई 18 मीटर और ये भूमि है, भूमि पर यहां मान लीजिए कार है। कहां है कार ये पता नहीं है, लेकिन इसी पर कहीं ना कहीं कार है। अब यहां पर बैठा एक व्यक्ति इस कार को देखता है, यही बात इसमें लिखा गया है। देखता है तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। कार, ये जो भवन है, कार जैसे अगर यहां खड़ा है तो ये भवन के आधार से मतलब इससे कितना दूरी पर खड़ा है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। सबसे पहला काम क्वेश्चन हम समझ गए, दूसरा काम फिगर बनाना। फिगर बनाते हैं। एक 18 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो हम पहले एक भवन बनाएंगे, और भवन खड़ा किस पर होता है, तो भूमि पर, जमीन पर न भवन खड़ा होगा। तो सबसे पहले तो हम धरती माता बनाएंगे। पहले हम बनाते हैं भूमि, ये एकदम सपाट भूमि। अब भूमि में कहिएगा सर जी हमारा घर पर गड्ढा ऊंचा है, वो नहीं होता है। भूमि मतलब एकदम क्षैतिज, बाकी कोई चीज बनाइएगा तो एकदम ऊर्ध्वाधर। 18 मीटर ऊंचे भवन, तो पहले एक भवन बनाना पड़ेगा। तो हम यहां पर एक भवन बनाते हैं, यह है भवन। भवन की ऊंचाई कितना, तो 18 मीटर।
18 मीटर। भवन का मान लिए ये हो जाएगा आधार, जहां भूमि से टच होता है कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। और ये हो जाएगा शिखर। शिखर मतलब माथा पर। कहता है शिखर से एक व्यक्ति भूमि पर स्थित, मतलब शिखर से, यहां से वो व्यक्ति देखता है। अब हम पिछले क्लास में आपको एक बात बोले हुए थे, आज भी बोल रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा। अगर यहां पर बोल देता ना क्वेश्चन में 2 मीटर का एक व्यक्ति, तो हमको इस छत के ऊपर जाके एगो आदमी बनाना पड़ता है यहां पर, लंबा सा 2 मीटर का। लेकिन क्या अभी व्यक्ति बोला है 2 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा? व्यक्ति का लंबाई या ऊंचाई नहीं दिया है, तो हमें व्यक्ति नहीं बनाना है, हमें उस व्यक्ति को एक बिंदु मानना है। ये बात बार बार बोल रहे हैं हम, आपको अच्छे से समझना है। तो शिखर पर एक व्यक्ति है, व्यक्ति बनाना नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि व्यक्ति की लंबाई मालूम नहीं है, तो बिंदु मान लेना है। एक व्यक्ति भूमि पर स्थित, जमीन पर स्थित, कहीं पर है पता नहीं, स्थित एक कार को देखता है। अब जमीन पर वो कार बना दीजिए, मान लीजिए यहां पर वो कार है, यहां कार है, कार है, कार को देखता है, तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। बस यहीं तक तो क्वेश्चन में जान है, बाकी जान नहीं है। हम सबसे पहले सबका नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए कि भवन का नाम हो गया ए बी, और ये बिंदु का नाम हो गया सी। सी वाला क्या है, तो सी बिंदु एक कार है। ए बी क्या है, तो ए बी एक भवन है। भवन की ऊंचाई कितनी है, तो 18 मीटर। भवन का शिखर क्या है, तो ए। भवन का आधार क्या है, तो बी। भवन से कार की दूरी क्या है, तो बी सी। समझ तो गए आप? अब भवन के शिखर पर एक आदमी है, आदमी का लंबाई नहीं मालूम है, तो हमें वो बिंदु बना दिए, और उसी को आंख मान लीजिए, इसी को मान लीजिए आंखियां, आंख। अब हम आपको बताए थे आंख का काम क्या मानकर चलना है चैप्टर में, तो सीधा देखना, क्षैतिज देखना। तो हम सीधा दिखाते हैं आंख को, आंख को दिखाते हैं ऐसे करके सीधा। अब आंख ऐसे देख रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि भूमि पर स्थित एक कार को देखता है। ये आदमी को दिखवाना है कार। कौनो जिंदगी में दिखाएगा कार? देखता रहा है ऊपरे ऊपरे। तो कार को देखने के लिए आंख यहां है, यहां से धीरे धीरे झुकाना पड़ेगा, नीचे देखेगा तब ना। जैसे छत पर से आप किसी व्यक्ति को नीचा में देखते हैं, तो सीधे देखते हैं तो दिख जाता है, कि झुकाना पड़ता है। और झुकने का मतलब अवनमन कोण। तो ये आंख झुकते झुकते यहां पर देख रहा है, ये आंख यहां पर, इसको झुकते झुकते ऐसे करके ऐसे आना पड़ेगा। अब आंख को गौर से देखिए, आंख देख रहा था यहां यहां, अब देखते देखते यहां तक आंख को झुकाना पड़ा। तो आंख जितना झुका है, जितना डिग्री झुका है, उसी को कहते हैं अवनमन कोण। और अवनमन कोण क्या डिग्री, तो 30 डिग्री। तो यहां बना देंगे 30 डिग्री। देखिए ना, आंख को इधर देख रहा था, आंख झुकाते झुकाते आंख देखिए ऐसे देख रहा था, ऐसे झुकाते झुकाते आंख झुकाते 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 जब ऐसे आया दृष्टि रेखा, तब जाके दिखेगा कार। और यही कोण है 30 डिग्री। तो कहता है कि कार भवन के आधार से, भवन का आधार बी से कितनी दूरी पर खड़ा है, कितने दूरी पर खड़ा है, मतलब हमको ये निकालना है बीसी। अब हम अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन बनाए थे, त्रिभुज में 2 चीज पता होता था। एगो दोनों भुजा में से, तीनों भुजा में से कौन एगो भुजा, एगो कोण पता होता था, 90 डिग्री नहीं, ये दोनों में से कोण पता होता था। अब की बार नहीं है। कैसे बनेगा क्वेश्चन? ये कोण तो त्रिभुज के बाहर है, इसको घसीट के ठोठिया के अंदर लाएंगे। देखिए ये थोड़ा टेढ़ा अगर बन गया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये भी जमीन और ये भी क्षैतिज। क्षैतिज तो आप उसको उस दिन बताए थे ना आपको, कि अगर ये जमीन है एकदम समांतर रेखा है तो क्षैतिज कहलाता है। तो ये दोनों समांतर रेखा, और समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण का युग्म बराबर होता है। एकांतर कोण कैसा होता है, तो ये अगर इसके नीचे है तो इसका एकांतर इसके ऊपर, ये अगर बायां तो दाहिना, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री क्यों हुआ समझे? एकांतर कोण से। अब देखिए त्रिभुज के अंदर गौर से, एगो भुजा पता है, एगो कोण पता है, तुरंत लगा देंगे पाइथागोरस पर में नहीं, त्रिकोणमिति, और क्वेश्चन बन जाएगा। तो फिगर बनाना, 2 काम खत्म। अब सबसे आसान काम है सॉल्यूशन। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लिखना पड़ता है कि आपने किसको क्या माना है। तो हमने ए बी माना है भवन को, तो हम मानेंगे माना कि ए बी एक भवन है, तथा
सी कार है। क्लियर। अब कोण का नाम लिखते हैं, लिखेंगे कोण, इस कोण का नाम यहां पर कुछ मान लीजिए इसको ई। इस कोण का नाम कैसे लिखिएगा? तो सी ए ई, कोण सी ए ई बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर होगा एकांतर कोण से। इस कोण का क्या नाम लिखिएगा? तो ए सी बी, ए सी बी बराबर क्या डिग्री? तो 30 डिग्री। कैसे? तो एकांतर कोण से। और क्या पता है? तो और आपको पता है ए बी, भवन की ऊंचाई 18 मीटर, तो हम यहां लिख देंगे ए बी बराबर 18 मीटर। ठीक है, इतना चीज समझ में आया, ये सब हमको पता चल गया फिगर को देख के। अब आगे बढ़ेंगे, त्रिभुज का नाम बोलिए। तो ए बी सी, तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में। अब ध्यान से आपको फोटो देखना है और पता लगाना है कि हमें कौन सा कोण लेना है, हमें क्या पता है और हमें क्या निकालना है। तो आते हैं यहां, यह है 30 डिग्री, मतलब यह है थीटा। और जिस कोण के बारे में बात होती हो उसके सामने वाले को लंब कहते हैं। मतलब भैया आपको लंब ये हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, जो बच गया वो आधार हो गया। आपको पता क्या है? लंब। आपको निकालना क्या है? तो आधार। आपसे पूछा है ना, कार भवन से, भवन के आधार से कितनी दूरी पर खड़ा है, मतलब कार भवन से कितने दूरी पर है, तो ये आधार है ना। लंब पता है, आधार निकालना है। लंब और आधार के बीच संबंध कौन? तो tan थीटा। और tan थीटा नहीं, tan क्या डिग्री? तो 30 डिग्री बराबर होता है लंब बट्टा आधार। और लंब का काम कौन कर रहा है? तो ए बी। आधार का काम कौन कर रहा है? तो बी सी। tan 30 का मान 1/√3, ए बी का मान 18, BC का मान पता नहीं है। कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 से गुना होगा BC तो 1 गुने BC, 18 से गुना होगा √3 तो 18 गुने √3, BC बराबर 18√3। सब है मीटर में तो ये भी होगा मीटर में। यहां पर आंसर नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा है BC निकालो, आपसे पूछा है कि कार भवन से कितनी दूरी पर खड़ा है। तो हम अंतिम में लिखेंगे अतः कार भवन से 18√3 मीटर दूरी पर खड़ा है। आंसर समझ में आया? ये सब आसान आसान प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और जब हम लोग पूरा हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको 10 सेकंड में करना सिखाएंगे। 10 सेकंड से 15 सेकंड में सॉल्व, देखते सॉल्व, ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे। अभी हमें समझना है, अच्छे से पढ़ना है। और अगर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपको ये लिखकर बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आशा है समझे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।